कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चक्रधारी विष्णु की लीला है महान, देते हैं अपने भक्तों को खुशियों का वरदान। राधे राधे हरि कृष्णाय मित्रों, आप सभी को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखें। मनुष्य को जीवन के मोह जाल से मुक्त कराने वाली एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं, 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में। और इसी प्रकार से 24 एकादशी तिथियों में से एक है इंदिरा एकादशी। जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु को समर्पित सभी एकादशियां बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन पितृ पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का बेहद खास महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। पितृ पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करने से साधक को हजारों वर्षों की तपस्या करने के बराबर फल मिलता है। साथ ही इस व्रत को करने से न सिर्फ विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि 7 पीढ़ियों के पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई स्थानों पर इंदिरा एकादशी को पितरों की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत केवल मृत्यु लोक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में अत्यंत ही प्रसिद्ध माना गया है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी की अत्यंत ही सुंदर कथा। मित्रों, प्राचीन समय की बात है, जब सत्य युग का प्रभुत्व था, तब एक समृद्ध नगर हुआ करता था जिसका नाम महिष्मती था। यह नगर अपनी संस्कृति, धार्मिकता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग शांति और प्रेम से रहते थे और उनके बीच का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा और भक्ति करना था। महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा शासन किया करता था। राजा सदा ही पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण किया करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न था और साथ ही वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त भी था। राजा इंद्रसेन का जीवन भक्ति और धर्म से भरा हुआ था। वे हर सुबह सूर्योदय से पहले उठते, पवित्र नदी में स्नान करते और भगवान विष्णु की पूजा करते। राजा का मानना था कि उनकी समृद्धि और खुशहाली भगवान की कृपा का परिणाम है और वह इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। उनका पूरा जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक था। इस कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी और सभी मिलकर धर्म, सत्य और नैतिकता का पालन किया करते थे। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपनी सभा में बैठे हुए थे, तब अचानक आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा। महर्षि नारद, जो देवताओं के संदेशवाहक थे, आकाश से उतरते हुए राजा की सभा में प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन की सभा में जब महर्षि नारद का आगमन हुआ, तो उनकी दिव्यता और तेज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। नारद जी ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में वीणा थी, जिससे मधुर संगीत की धुनें निकल रही थी। राजा ने उन्हें देखकर तुरंत खड़े होकर उनका सम्मान किया और आसन प्रदान किया। राजा बोले, हे महर्षि, मेरी सभा में आपका स्वागत है। आप जैसे दिव्य संत का यहाँ आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया बताएं, आप यहाँ क्यों आए हैं? महर्षि नारद बोले, हे राजन, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए भेजा गया है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? किसका प्रकार का संदेश है? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पिता, जो एक महान विष्णु भक्त थे, अब यमलोक में हैं और उन्हें अत्यधिक दुख भोगना पड़ रहा है। राजा इंद्रसेन ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ है मेरे पिता को?
वह कैसे हैं? और यह कहकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने एक समय पूरे भक्ति भाव से इंदिरा एकादशी का व्रत किया था, परंतु किसी कारणवश वह व्रत अधूरा रह गया। इसी कारण से वे मृत्यु के पश्चात यमराज के पास हैं और उन्हें वहां अत्यंत ही कष्ट भोगना पड़ रहा है। राजा इंद्रसेन की आंखों में चिंता झलकने लगी। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने सदैव ही भक्ति और धर्म का पालन किया है। क्या कोई उपाय है जिससे मैं उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिला सकूं? महर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, यमराज ने कहा है कि यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करोगे तो तुम्हारे पिता को यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी और इस व्रत के प्रभाव से वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकेंगे। राजा इंद्रसेन ने आश्वस्त होते हुए कहा, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। कृपया आप इस व्रत की विधि मुझे बताएं। महर्षि नारद ने विस्तार से व्रत की विधि बताई। वे बोले, इंदिरा एकादशी व्रत के लिए सबसे पहले दशमी तिथि को प्रातः काल में स्नान करके दोपहर के समय पितरों का श्राद्ध करना है और दिन में एक बार ही भोजन करना है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है और पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान की पूजा करना है। उन्होंने कहा कि नगर में सभी भक्तजन मिलकर यह व्रत करें और आप संपूर्ण नगर को इस व्रत के महत्व के बारे में बताएं। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो न केवल तुम्हारे पिता बल्कि तुम्हारे समस्त पितरों को भी मोक्ष मिलेगा। राजा इंद्रसेन ने दृढ़ निश्चय किया और बोले कि मैं इस व्रत का पालन जरूर करूंगा। मेरे पिता की मुक्ति ही मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं अपने सभी बंधुओं और प्रजाजनों को इस व्रत में शामिल करूंगा। महर्षि नारद राजा की भक्ति और निश्चय को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति अवश्य फलित होगी। हे राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद नारद जी ने अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण की मधुर धुन गाई और अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने तुरंत अपने मंत्री और प्रजाजनों को इकट्ठा किया और उन्हें नारद जी द्वारा दिए गए संदेश के बारे में बताया। सभी ने राजा के साथ मिलकर एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। नगर में उत्सव का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे को व्रत की विधि समझाने लगे और इस प्रकार सभी ने मिलकर व्रत की तैयारी की। इस प्रकार महर्षि नारद का आगमन और यमराज से संदेश ने राजा इंद्रसेन को एक नई दिशा दी। उनके दृढ़ संकल्प ने नगरवासियों को एकत्रित किया और सबने मिलकर अपने पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करने की योजना बनाई। इंदिरा एकादशी का दिन आ गया। राजा ने भोर में उठकर स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। राजा ने भगवान को फल और पुष्प अर्पित किए और पूरे मन से प्रार्थना की। साथ ही राजा ने अपने मन में अपने पिता की मुक्ति की कामना की। जैसे जैसे दिन बीतता गया, नगर में अजीब घटनाएं घटने लगी। आकाश में बादल छा गए और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। लोग आकाश की ओर देखने लगे। तभी गरुड़ का दिव्य वाहन आकाश में प्रकट हुआ। राजा ने पूजा के दौरान गहरी आस्था से प्रार्थना की। उन्होंने मन में अपने पिता की मुक्ति की कामना की। गरुड़ ने राजा के भक्ति भाव को देखा और यमलोक में जाकर उनके पिता की आत्मा को मुक्त किया। यमलोक से मुक्ति पाकर राजा के पिता ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे मुक्त किया है। तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। राजा इंद्रसेन के इस अनुभव ने इंदिरा एकादशी के महत्व को और बढ़ा दिया। उनके राज्य में इस दिन को सभी ने भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाने का निश्चय किया। इस दिन का व्रत केवल पितरों के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के कल्याण के लिए किया जाने लगा। इस व्रत के प्रभाव से नगर में सुख समृद्धि का संचार हुआ। लोग एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक रहने लगे और एकता का भाव बढ़ा। इस दिन के बाद
महिष्मती का हर निवासी इंदिरा एकादशी का व्रत रखने लगा। इंदिरा एकादशी की यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से मनुष्य अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट को पार कर सकता है। राजा इंद्रसेन की भक्ति ने न केवल उनके पिता को मुक्ति दिलाई, बल्कि पूरे नगर को भी आशीर्वादित किया। इसी प्रकार यह व्रत आज भी अनेक भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर साल लोग इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं। इस व्रत से हर भक्त को सुख और शांति की अनुभूति होती है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चलिए सुनते हैं एकादशी माता या ग्यारस माता की कथा। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकादशी माता का व्रत और पूजा अर्चना आरंभ कर दिया था। वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकदशी का व्रत करता और कथा सुनता। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप करता। अगले दिन यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करता था। गालव मुनि ने अपने पुत्र को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका। लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में ही पूरे दिन उपवास करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने पहुंचे। अपने पुत्र की ऐसा दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा और दुख हो रहा था। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से इसी प्रकार एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूँ। पिताजी आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं। लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस वर्तमान काल में भी थी और इसका कारण था यह एकादशी व्रत की शक्ति जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। उसके राज्य की प्रजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्यों धर्मकीर्ति उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो उसने ना किया हो। एक समय की बात है, वह सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और उसे वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। अब सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया। राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था और उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी।
इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं। ये अब पवित्र हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए और अधिक सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। तो बोलिए, ग्यारस माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।